ओके गाइस, तो पहले जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे लगा मे बी दिस इज स्लीप पैरालिसिस, बट नो, ये स्टोरी स्लीप पैरालिसिस नहीं है, बट इसमें स्लीप पैरालिसिस भी इंक्लूड है, आई थिंक सो। बट लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये स्टोरी मुझे जिस लड़के ने सेंड किया उसका नाम उस्मान है, एंड ही सेड कि ये स्टोरी उस टाइम की है जब वो 10th क्लास के एग्जाम्स चल रहे थे और उस क्लास में जाता था एंड ऑल दैट। तो उसने एग्जाम्स की वजह से एक एकेडमी ज्वाइन की थी। वहाँ से वो बहुत लेट वापस आता था, कभी 10 बज जाते थे रात के, कभी 9 बज जाते थे, और सर्दियों का टाइम था। जिस दिन वो वापस आ रहा था, रात का टाइम था और उसे घर आके अपने दोस्तों के साथ कहीं पर जाना था, बट उसे ऑलरेडी एकेडमी से आते हुए बहुत देर हो गई थी। लाइक अब जब वो वापस आ रहा है तो रात के 10 बज चुके हैं, और उसने कहा कि उसकी एकेडमी से उसके घर तक 2 रास्ते थे और उनमें से एक जो था शॉर्टकट था। तो उसने सोचा शॉर्टकट से आज चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे पहले ही बहुत देर हो गई और मेरे दोस्त भी मेरा वेट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं जल्दी जाऊँ। उसने शॉर्टकट लिया, और अब जो शॉर्टकट वाला ट्रैक है वो थोड़ा रेलवे ट्रैक के करीब है, और वहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स एंड ऑल दैट वो वाला एरिया है, जैसे का एक वीरान और सुनसान एरिया होता है। रेलवे ट्रैक वाले रास्ते से अपने घर जाने लग गया। ये पैदल चल रहा है और वहाँ पर बहुत ज्यादा कंटेनर्स हैं, तो ये ऐसे दरमियान में जा रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा आगे गया तो इसे लगा कि जैसे जो पिछला कंटेनर है जिससे आगे गुजर के आया है, उधर उसके पीछे से कोई इसे बुला रहा है। लाइक इसे ऐसी फीलिंग आई कि उस साइड से कोई इसे बुला रहा है, ऐसे करके की आवाज थी। तो मतलब कोई इसकी टेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाहता है, बट इसने कहा कि मे भी मेरा वहम है, तो मैं चलता रहता हूँ। ये चलता रहा और फिर थोड़ा आगे गुजरा, तो अब जिस कंटेनर को अब ये पीछे छोड़ के गया था, अब उस कंटेनर के पीछे से आवाज आई, तो इसने मुड़ के देखा कि क्या है। जब इसने पीछे मुड़ के देखा तो इसे वहां पर एक शेडो नजर आया जिसके लंबे लंबे बाल थे, बट मे भी इसे क्लियरली नजर नहीं आया, तो इसने समझा कोई नशा करके बैठा होगा, कोई भी ऐसे लोग बैठे होते हैं ऐसी जगहों पे। अब ये सारी सिचुएशन से बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है और फिर अपने घर जाता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है, उनके साथ जाता है, इंजॉय करता है और वापस आ जाता है। टाइम स्किप टू द वेरी नेक्स्ट डे। अब अगले दिन जब ये अपने घर में होता है तो ये अकेडमी से वापस आ चुका होता है और इसके मम्मा पापा इसके घर नहीं होते हैं। लाइक वो एक पोतगी पर गए होते हैं और ये घर में अकेला होता है। ये थक चुका होता है, खाना खाता है और सो जाता है, और तकरीबन रात के 2 बजे के करीब इसको ऐसा लगता है कि इसके कमरे की जो विंडो है, इसका जो बेड है ना, उसके बिल्कुल सामने विंडो है। मतलब मैं तो कहूँगी इस तरह का डायरेक्शन नहीं रखना चाहिए अपने बेड का कि आप विंडो के बिल्कुल सामने हो, बट इसके सीन में इस तरह था। ऐसी आवाज आती है कमरे में कि जैसे कोई विंडो के ऊपर नॉक कर रहा है। इस तरह की चीजें अटेंशन लेने के लिए इस तरह करती हैं। बाय द वे मैं उस लड़के को नीचे मेंशन कर दूंगी। सो विंडो के ऊपर 2 इस तरह के हाथ होते हैं, लाइक ऐसे हाथ छपे हुए हैं विंडो के ऊपर, और कोई अपना जो मुंह है वो विंडो के साथ बिल्कुल लगा रहा है। आपको पता है जब आप शीशे के साथ मुंह लगाते हो तो आपका मुंह इस तरह हो जाता है, बिल्कुल प्लेन। मैं रेफरेंस पिक ऐड कर दूंगी अगर मिली तो, अगर नहीं मिली तो आप लोग इमेजिन कर लो, ओके। ये कहते हैं कि कोई चीज विंडो के जरिए अंदर घुसने की कोशिश करी थी, बट इसने आंखें बंद की और ये आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे। इससे पहले ही बहुत डर लग रहा था और फिर इसे ऐसा लगा कि कोई चीज इसके कमरे में आ चुकी है। लाइक वो चीज जो भी थी वो अब इसके कमरे में है और वो इसके बहुत ज्यादा करीब है। इसे उसके सांसों की जो फीलिंग होती है कि जब आपके बहुत करीब होता है तो आप उसकी सांसें फील हो रही होती हैं, तो वो इसे अपनी इधर इधर फील हो रही होती है कि जैसे कोई सांस ले रहा है और वो चीज इसके बहुत ज्यादा करीब है और इसे यहाँ पर फील हो रहा होता है, लेकिन ये आंखें नहीं खोलता। लाइक खत्म। ये कॉन्टिन्यूसली आयतुल कुर्सी पढ़ा है, आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते ये सो जाता है। सुबह होती है और ये सुबह सुबह उठता है तो इसको सारा कुछ याद होता है प्रोमिनेंट के रात को क्या क्या हुआ था। ये अपने बेड से उतरता है और जब ये बेड से उतर के सामने देखता है जमीन के ऊपर, तो वहां पर किसी के फुट स्टेन्स होते हैं। लाइक फुल गंदे पाँव अगर कोई आपके कमरे में लेके आए या गंदी जूती लेके आए तो वो वाले जो निशान होते हैं ना मिट्टी के, तो वो इसके कमरे में थे। मतलब वो जो भी था वो आया था। इसने कहा कि जब ये आयतुल कुर्सी पढ़ा था रात को तो इसे हिला भी नहीं जा रहा था, तो इस पॉइंट से मुझे लगा कि मे बी ये स्लीप पैरालिसिस है। बट जब इसने एंड पे एक्सप्लेन किया कि वहां पर मिट्टी के निशान भी थे, तो उससे मुझे स्लीप पैरालिसिस नहीं लगा। उससे मुझे ये लगा कि जब ये वीरान जगह से आ रहा था कोई चीज़ इसके साथ इसके घर तक आ गई, एंड या दैट वाज होल केस। और ये अकेला था उस रात घर में, तो इस वजह से वो चीज़ इसके फुल करीब भी आ गई। लाइक अगर कोई और होता तो मे बी इट वॉजंट दैट पॉसिबल, बट so yeah guys, that was the whole story. I hope you guys like the story, and if you guys like the story then do follow, like and comment if you want to. Till then, take care. So enjoy. Bye bye. दोबारा टेक 2 लेंगे बाय बाय का। बाय बाय।